चलो माय डियर सखी, आज हम बात करते हैं आवाज़ की। आवाज़ भगवान का दिया हुआ बहुत ही अनमोल उपहार है। आवाज़ से हम किसी के बारे में पता लगा सकते हैं वह व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। आवाज़ हमारे जीवन की पहचान है। हम किसी को भी बुलाते हैं तो वो इंसान हमें देखे या ना देखे, दूसरा व्यक्ति भी अगर हमारी आवाज़ सुनता है तो वह जान जाता है कि ये कौन बुला रहा है। तो आवाज़ हमारी पहचान है। आवाज़ से व्यक्तित्व झलकता है। हाँ, यह बात सच है। आवाज़ से हम इंसान के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं, उनके हाव भाव से, उनके बोलने से, उनकी आँखों के इम्प्रेशन से, उनके हाथ के इम्प्रेशन से हम समझ सकते हैं यह इंसान कपटी है, मधुर स्वभाव का है, निस्वार्थ है, कैसा है। हम आवाज़ से भी पता कर सकते हैं। आप किसी से भी थोड़ी देर बात कर लीजिए, आपको बात करते करते खुद ही अनुभव हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मीठी आवाज़ रिश्तों को मजबूत करती है। यह बात एकदम सत्य है। मीठी आवाज़ रिश्तों को मधुर बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है। कितने भी बिगड़े हुए रिश्ते हों, कितना भी खराब रिश्ता हो, हम अपने हाव भाव, अपने सेवा से, मीठी आवाज़ से रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अच्छे से बात करें, अच्छे से लोगों का आदर करें, सम्मान करें तो बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाते हैं, संवर जाते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्ते काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो रिश्ते मजबूत होते हैं, इतनी हमारे आवाज़ में ताकत होती है। मीठी आवाज़ में रिश्ते भी मजबूत होते हैं। किसी किसी की आपने आवाज़ सुनी होगी, कितना कठोर होता है, कितनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उससे जानते हैं उनको बहुत कठोर आवाज़ से बहुत नुकसान पहुंचता है। एक तो आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके गले खराब होंगे, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिचिड़ाहट होगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कब इनकी आवाज़ निकलने लगी है। आप घर के अंदर बोलेंगे, बाहर तक सुनाई देगा। तो कठोर आवाज़ बहुत नुकसान पहुंचाता है। परिवार में तनाव रहता है, मानसिक स्थिति खराब होने लगती है, सारी चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है कठोर आवाज़ से। आत्मविश्वास बढ़ता है। जिसकी आवाज़ मधुर है, जो प्रेम से बोलते हैं, जो मीठा बोलते हैं, कुछ सोच कर बोलते हैं, कुछ समझ कर चलते हैं, आत्मविश्वास स्वयं बढ़ने लगता है। वो इतना प्रेम से बोलते हैं कि उनका कोई भी रुका हुआ काम आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। उनके घर वाले ही कह देते हैं कि आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से किसी चीज़ को डील कर सकते हैं। वो आपको हर जगह लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे कि हो सकता है इनके चलने से, इनके बोलने से काम हमारा हो जाए। तो आवाज़ से आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, तनाव भी कम होता है, व्यक्तित्व की पहचान भी हो जाती है, लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ता है, प्रेरित करने की शक्ति मिलती है। आप इतना बढ़िया बोलेंगे, इतना अच्छा कोई भी चीज़ कह देंगे, आपकी आवाज़ को सुनते सुनते जो लोग निराशा हैं, जो निराश है अपनी नौकरी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, आप अगर उनसे अच्छे से बात करते हैं तो एक तरीके से उनको प्रेरणा मिलती है। आपकी बातों को सुनने से उनको शक्ति मिलती है। मधुर आवाज़, धीमी आवाज़, मीठी आवाज़, आप चाहे 2 घंटे उनसे बात करते रहेंगे, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो आपकी बातें बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से सुनेंगे। सरल भाषा होनी चाहिए, मधुर आवाज़ होनी चाहिए, जो कानों को अच्छी लगे, बढ़िया लगे। तो आप 2 घंटे तक किसी को समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए। तो एक तरीके से प्रेरित करने की शक्ति मिलती है, मानसिक शांति देता है। जब आपकी आवाज़ अच्छी है, मधुर आवाज़ है आपकी, बढ़िया से बोलते हैं, सोच समझ कर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रेम से रहते हैं, घर में अच्छे से रहते हैं, तो शांति, मानसिक शांति रहता ही है। जब घर वाले आपसे अच्छे से खुश है, सब लोग संतुष्ट हैं, तो आपकी सराहना होती है, आपकी बड़ाई होती है। आप दूसरों के सामने अपनी बड़ाई सुनते हैं, वो आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं, तो कितना आनंद लगता है, कितना अच्छा लगता है कि कोई आपकी सराहना कर रहा है, कोई आपकी बड़ाई कर रहा है कि कितने अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं। इससे मानसिक शांति अपने आप मिलता है, अच्छे से नींद आती है, अच्छे से भूख लगती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया होने लगती है। शोर की हानि बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में हमेशा चिल्लाहट, हमेशा शोर बना हुआ, हमेशा सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो बच्चे पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो भी उसी तरीके की चीज़ें सीख जाते हैं, वो भी ऐसा ही बात करना सीख जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं
तो में सीखने की, करने की कला ज़्यादा होती। छोटे बच्चे आपकी सारी आदतें जल्दी जल्दी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप बच्चे भी सीख जाएंगे। अगर आप कठोरता से बोलेंगे, तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, तो ये बच्चों के लिए भी हानि पहुँचती है, उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चे हैं तो मीठे से बोलें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, सारी चीज़ें। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ है, कामयाबी में भी मदद मिलती है। अगर आप अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से किसी को अपनी बात समझा पाते हैं, अच्छे से आप कोई बात अपनी कह पाते हैं, तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। आप एक सफल महिला बन सकती हैं, आप एक अच्छी महिला बन सकती हैं, क्योंकि कामयाबी के रास्ते खोल देते हैं। आपका परिवार मान सम्मान बढ़ेगा, 4 लोगों में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों में मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान भी तो कामयाबी होती है। सरल स्वभाव, अच्छे चीज़ से बोलना, ये भी एक कामयाबी है। कोई भी काम हो सकता है, आप अपनी आवाज़ से, मधुरता से, सही शब्दों का प्रयोग करके कामयाबी तक अच्छे से, आराम से पहुंच सकते हैं। मधुर आवाज़ के लाभ क्या होते हैं? मधुर आवाज़ के बहुत लाभ होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। मधुर आवाज़ है तो आत्मविश्वास अपने से ही बढ़ जाता है। दिमाग में आ जाता है, अरे ये चीज़ कैसे नहीं हुआ। अभी हम बात करते हैं ना, अभी साथ में जाते हैं, अभी फ़ोन करते हैं, अभी मिल के बात करते हैं, ये काम हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो मधुर आवाज़ से आत्मविश्वास बढ़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप प्यार से बात कर रहे हैं, घर में अच्छे से रह रहे हैं, बच्चों के साथ, परिवार में, बड़ों के साथ, तो रिश्ते मजबूत होने ही होने हैं। आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, आपकी सारी बातें समझी जाएगी, आपकी सारी बातें पे ध्यान दिया जाएगा, मानने योग्य बातें होंगी, मानी जाएंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी खुश होंगी। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सम्मान मिलता है लोगों से, प्रेरणा मिलती है, लोग प्रेरित होते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं। आपकी मतलब जब चारों तरफ आपकी बड़ाई होने लगती है, तो लोग अपने आप आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से आपका सम्मान करेंगे। तो अगर आवाज़ बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो सम्मान भी मिलता है, अच्छे से बोलना आने लगता है। और जानते हैं, आप धीरे 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 सबसे बोलने लगते हैं, तो आपकी भाषा, आपका जो बोलने का स्टाइल है, जो आपकी अच्छे से निखर के आती है और बढ़िया से सारी चीज़ें होने लगती हैं। करियर में भी सफलता मिलती है। अब करियर का मतलब ये नहीं जीवन में सफलता मिल, परिवार में प्रेम मिल रहा है, आपके बच्चे आपका मान सम्मान कर रहे हैं, आप बाहर में अच्छे से आपको मान सम्मान मिल रहा है। आप अगर जॉब करती हैं, आपकी आवाज़ से, आपके व्यवहार से अगर वहाँ सम्मान मिलता है, तो हर जगह प्राथमिकता आपको मिलेगी। हर जगह पहले आपको चुना जाएगा, तब पीछे वालों को चुना जाएगा। तो ये हुई जीवन में सफलता। ये जब इतनी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जब इतनी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो मन को शांति मिलेगी। मधुर आवाज़ है, सारी चीज़ें हैं, तो मन को शांति मिलनी ही मिलनी है। इसी में कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत तेज होती है, बहुत ही कठोर होती है, जो बिना सोचे कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, उनको आगे कहानियाँ भी उनको होती है। जैसे गुस्से में बोली गई बात रिश्ते तोड़ देता है। कभी कभी ऐसा होता है, घर में, परिवार में ऐसा चीज़ हो जाता है कि गुस्से में कुछ भी चीज़ निकल जाता है, जिससे धीरे धीरे रिश्ते कमज़ोर होते हैं, आगे चल के टूटने तक में पहुंच जाते हैं। तेज शोर से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप तेज से बोलेंगे तो आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आएगा, आप उसी चीज़ को सोचेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। आवाज़ में जो ध्वनि होती है वो गुस्से में बोली जाती है, कई कई बातें रिश्ते भी बिगाड़ देते हैं। जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप बिगड़ने लगता है। गलत शब्द से लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। जब आप गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो इंसान बोलता है ना, इनके मुँह नहीं लगना चाहिए, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं या कह देते हैं। तो अपने बोलने पर भी, गलत तरीके से बोलने पर जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आप तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलेंगे, हमेशा बात करेंगे, जो मानसिक तनाव है, जो स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, आपके गले पर भी असर पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आवाज़ को बेहतर कैसे बनाएं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आवाज़ आपकी बेहतर रहेगी तो बच्चे धीरे धीरे अच्छे से सीख जाएंगे।
धीरे धीरे स्पष्ट बोलें। जब आप धीरे धीरे बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे और धीरे धीरे स्पष्ट और सोच समझ कर बोलेंगे। शब्दों को चुनें, आपको किनके साथ किन शब्द का प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। आपको हमारे शब्द से किसी को खराब न लग जाए, उनको बुरा न लग जाए, तो आप जो है शब्दों का भी चुनाव बहुत सोच समझ के करें। ना समझ में आए थोड़ा देर रुक करके तब बात करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। गुस्से में तुरंत जवाब कभी नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना, गुस्से में निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। जो हम अपने मन में सोचते नहीं, समझते नहीं, वो गुस्से में सबके साथ होता है, न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य बिगड़ता है। गुस्से में बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता, वो जीवन भर चलता ही रहता है। बाद में कितने भी रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन जब कभी बात आती है तो तुरंत सब कह देते हैं कि अरे इसने ये बात उस समय कही थी। तो इसलिए गुस्से में हो सके जितना हो कंट्रोल करें और ऐसी बात ना बोलें जिससे रिश्ते हमारे खराब हो जाएं। तो आवाज़ में बहुत ताकत होती है। आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े काम हम लोग अच्छे से करवा सकते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। प्रेम से बोलें, अच्छे से बोलें, मधुर से बोलें, क्योंकि आवाज़ भगवान का दिया हुआ वह उपहार है, वह अनमोल धन है, जिसको हम लोग भगवान का शुक्रिया कभी नहीं कर सकते हैं। उनका ये आभार हम लोग कभी नहीं उतार सकते हैं। तो भगवान की दी हुई इस अमूल्य धरोहर को हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए, समाज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। किसी को ऐसे कटु शब्द ना बोलें जो उनके दिल को ठेस पहुंचाएं, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएं और बाद में हमको पछताने के सिवा। हमारी आवाज़ यही हमारी पहचान है, हमारी आवाज़ यही हमारी सफलता की निशानी है। हमारी आवाज़ ही हमारे रिश्तों को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, बच्चों को भविष्य को भी अच्छा कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो व्यवहार के साथ आवाज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़े से बड़े मुश्किल काम, बड़े से बड़े चीज़ हम लोग आवाज़ के द्वारा सुधार सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, घर में भी मान सम्मान पा सकते हैं। तो आवाज़ पे ध्यान दें, मधुर आवाज़ बोलें, रिश्तों को बना के चलें, प्रेम से बोलेंगे, मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बस मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती थी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए।